गजा में मौत का रक्स जारी। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में 800 फलस्तीनी शहीद, 344 बच्चे शामिल। 19 रोज में 6,500 से ज्यादा शहादतें, 17,000 से ज्यादा जख्मी। अल जजीरा के ब्यूरो चीफ का घर भी तबाह। वाइल अल दोहदा की बेटी, अहलिया और बेटा शहीद। ईंधन न होने से अस्पतालों में इलाज बंद। अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्द रियासत इसराइल के हाथों यरगमा। 6,500 फलस्तीनियों के कातिल इसराइल का झंडा यूएन हेडक्वार्टर्स की इमारत पर लहरा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के कई ममालिक का इस शर्मनाक अमल पर इजहार अफसोस। फलस्तीनियों के हक़ में बोलने पर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। सहयोनी रियासत ने अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी हुकूक़ रिलीफ कोऑर्डिनेटर्स को वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया। गजा में जंग बंदी और इमदाद की फराहमी के लिए सलामती काउंसिल का इजलास। रूस और चीन ने अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। रूस ने करारदाद को इसराइल की हिमायत में करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, सलामती काउंसिल 5 मुस्तकिल मेंबरान के वीटो की ताकत के नीचे दब चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर डेनिस फ्रांसिस ने हंगामी इजलास कल तलब कर लिया। सिक्योरिटी काउंसिल में सीज़ फायर करार दादों में नाकामी के बाद पाकिस्तान और अरब लीग के मुतालबे पर जनरल असम्बली इजलास बुलाया गया। अमरीकी रियासत मेयर में फायरिंग के 2 वाक़यात, 22 अफराद हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग का पहला वाक़या लुइस्टन शहर में पेश आया। मुलजिम ने बॉलिंग क्लब में अंधाधुंध फायरिंग की, 10 अफराद मौके पर हलाक हो गए। दूसरा वाक़या लोकल बार में पेश आया, जहां 12 अफराद जान की बाजी हार गए। जख्मियों की तादाद 60 से जायद है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मुलजिम की शनाख्त रॉबर्ट कॉर्ड के नाम से की गई है, ताहम हमले की वजह सामने नहीं आ सकी। मुलजिम की तलाश जारी। पीटीआई दौरे हुकूमत का बड़ा स्कैंडल फाश। केपी हुकूमत की बजट दस्तावेज ने भांडा फोड़ दिया। आवाम के पैसों से सोशल मीडिया पर जाती तशहीर हुई। 87 करोड़ मजमूम बयानिए में झोंक दिए गए। प्रोपेगेंडे के लिए 40,000 रुपए माहाना तक 1,000 से ज्यादा मुलाजमीन रखे गए, जो मखसूस सियासी मकासद के लिए गलत मालूमात फैलाते थे। लोग इसमें मुलविस थे, बिल्कुल सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए मॉनिटरिंग या होगी हमारे तो मैं तो ये नहीं कहता हूँ, जिस तरीके से भी हो अब FI हमारे रिपोर्ट दे, केस आगे चले और इसको बिल्कुल एग्जाम्पल बनाना चाहिए। मॉनिटरिंग एक तरफ, एंटी स्टेट एक्टिविटी एक तरफ। सैकड़ों मुलाजिम घरों में बैठकर हजारों रुपए ले रहे थे। स्कैंडल काफी अरसा पहले पकड़ा था। निगरां वजीर इत्तलात KP फिरोज जमाल की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। अकाउंट होल्डर्स के भी अहम इंकशाफात। कितने फॉलोअर्स थे, किस तरह डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती थी, जानिए इस बुलेटिन में। नौजवानों के जहनों को बारूद से भरा गया। कौम का पैसा कौम को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल हुआ। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल बोली, टॉप ट्रेंड में रहना चेयरमैन PTI का मशगला था। अता तारड़ का तहकीकात का मुतालबा। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं, PM हाउस ने भेजा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू। 9 मई की मजम्मत, बोले हमें आगे बढ़ना चाहिए। हिफाजती जमानत में 2 रोज़ा तौसी खत्म। नवाज शरीफ आज दोबारा पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस की अपीलों की बहाली दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर रखे हैं।
पाकिस्तान की अगले मरहले तक रसाई अगर मगर से मशरूत। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रन से हरा दिया। कैंगरूज ने 399 रन बनाए थे। मैक्सवेल की 40 बॉल्स पर सेंचुरी। ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात मजीद कम। ग्रीन शर्ट्स कल साउथ अफ्रीका के मद्देमुकाबिल होंगे। शिकस्त पर शिकस्त। पीसीबी हुकाम टीम इंतजामिया से नाखुश। कोचेस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। मिकी आर्थर का मुस्तकबिल और बाबर की कप्तानी खतरे में। जुल्फे बुखारी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। वजारत दाखिला ने रैड वारंट जारी कर दिए। FIA को तामील की हिदायत। PTI के साबिक MNA सलीमुर रहमान अहाता अदालत से गिरफ्तार। तोड़ फोड़ केस में मुराद सईद, फरोख हबीब समेत 10 रहनुमाओं की वारंट जारी। गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन को 5 रोज बाकी। 1 नवंबर से क्रैकडाउन शुरू होगा। गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में पहले बायोगैस का मंसूबा मोहसिन नकवी ने संगे बुनियाद रख दिया। निगरान वज़ीर आला का टूबा टेक सिंह में अस्पताल का दौरा। मरीज का हाथ थाम कर तीमारदारी की। IMF का पाकिस्तान पर एतमाद। मिशन 2 नवंबर को पाकिस्तान आएगा। जुलाई ta सितंबर मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। दूसरी किस्त पर भी बात होगी। $710 मिलियन की किस्त जारी होगी। वजारत खजाना $3 बिलियन प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद। सस्ते डॉलर के सम्राट मिलना शुरू। पाकिस्तान में गाड़ियां सस्ती। कारों की कीमतों में 1 से 13 लाख रुपए कमी। बोल न्यूज ने 18 अक्टूबर को खबर ब्रेक की थी। PIA में ईंधन का बहरान शदीद हो गया। मजीद 50 परवाजें उड़ान ना भर सकी। 15 दिन में 350 परवाजें मनसूख। 1 दिन में 40 करोड़ का नुकसान। कराची के इलाके शादमान टाउन में बैंक डकैती। मुलजिमान 87 लाख रुपए ले उड़े। सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट नहीं था। पुलिस का मौक़िफ़। सच्चल में बंगले से 1 करोड़ रुपए लूटने वाला मुलजिम मुकाबले में हलाक। बहादुराबाद और मच्छर कॉलोनी से 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पापोश नगर में फायरिंग से शहरी जख्मी। निशान हैदर नाइक सैफ जंजुआ का 75वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का खराजी अकीदत। नाइक सैफ जंजुआ 1948 की कश्मीर जंग में शहीद हुए थे। और हॉलीवुड फिल्म डैशिंग थ्रू द स्नो का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।